इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। निलंबन के बाद अबू आजमी ने बड़ा बयान दिया है। अबू आजमी कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। ये अबू आजमी की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, इससे पहले कल भी अबू आजमी की तरफ से कहा गया था कि जिस तरीके का विरोध उनका किया जा रहा है सत्ताधारी पक्ष की तरफ से, उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन अब आज एक कदम आगे बढ़ते हुए अब अबू आजमी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें तो धमकी भरे फोन। ऐसी बातें बोलते हैं, वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उन बातों को बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है तो जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, जिन्होंने किताबें छापी हैं, उन पे कौन सी कार्रवाई हुई, उन पे कहाँ किताबें कहाँ बैन कुछ किया गया। मैं समझता हूँ कि ये मनमानी इस तरह से निर्मित करना वास्तव ठीक नहीं। अब मैं बात करूँगा, स्पीकर साहब से बात करूँगा कौन से रूल से आपने मुझे किया है, फिर जो इसके रास्ते होते हैं वो देखूँगा कायदे से उसका। हाँ, जो भी देखता हूँ मैं इस बात करूँगा। सफाई देने का मौका देना चाहिए था क्या हाउस में? हाँ बिल्कुल, मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई का मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन नहीं उठा पा रहा हूं। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं इसको। ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल ने जो लिखा है वही मैंने बोल दिया, और वो भी मैंने खुद से नहीं बोला। अखबार वालों ने, ये मीडिया वालों ने मुझे रोक के पूछा तो मैंने ये बातें बोल दिया। लेकिन औरंगजेब के बारे में आपकी जो राय है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं यूपी भेजो। नहीं, एक आदमी बोल रहे तो बचा। क्या कह रहे हैं? योगी ने कहा है असेंबली में आप अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे तो आपका इलाज किया जाएगा, अगर इस तरह की बात आप लोग करेक्ट ट्रीटमेंट दी जाएगी। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। महाराज कह रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र से ही निकालना चाहिए, क्योंकि जिन महाराजों ने महाराष्ट्र को नवाजा गया है उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं। मैं कभी नहीं बोले। मैंने एक लफ्ज़ आज तक किसी महापुरुषों के खिलाफ आज तक नहीं बोला। एवं मैंने यह असेंबली में बात किया है, मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर पर्सनल बात किया कि साहब जो भी महापुरुषों के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलता है, ऐसे लोगों को 10 साल की सजा होना चाहिए। मैं कैसे बोल सकता हूँ उनके खिलाफ? लेकिन औरंगजेब के बारे में आपका जो बयान है, औरंगजेब के बारे में जो आप कह रहे हैं, क्या उसके ऊपर आप कायम है? आप सही मानते हैं उसको? आपने जो कुछ कहा है वो एक अच्छा राजा था, आप उसे मानते हैं? रेफरेंस दे रहे हैं बाकी लोगों का। मैं अब हम ये सवाल करते हैं, आपका क्या मानना है इस के ऊपर? आपका अपना क्या सोच है? तो रेफरेंस छोड़ देते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा है कि मैं उस वक्त जिंदा नहीं था, मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है। मैं तो वही बोलूंगा जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, मैंने वही बोला है। मेरा अपना कुछ सोचना नहीं है। आदमी साहब, आप अपने कमेंट जो आपने दिया था वो आप उस पर कायम है क्या आदमी साहब? ठीक है ना, मैंने कहा ना, अगर डिक्टेटरशिप है, कानून से नहीं चलेंगे, जो चाहो करो, तो देखेंगे, निपटेंगे सबसे। अरे मुझे तो डर है कि वो ए टीम में बन जाए अभी कुछ दिन में, कोई भरोसा नहीं है। ये तो ऐसा है ना, ये लोग जैसे गिरीट का रंग बदलता है, बदलते रहते हैं। हम तो जहाँ खड़े हैं वही खड़े हैं, हम तो किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। आदमी साहब ये बताइए, जो आपने कमेंट दिया था औरंगजेब को लेकर, क्या आप उस कमेंट पे कायम हैं? भाई मैंने कहा ना कि मैं अपनी बात को वापस इसलिए ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूं कि असेंबली चले, असेंबली में हंगामा ना हो, जबरदस्ती एक उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें करें तो चारों तरफ से हमला मेरे पर शुरू हो जाए। ये चीजें कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी सारी बातें जो मैंने बोली थी मैंने वापस लिया। खतरा है, आपको लग रहा है? बहुत आप देखें ना, गालियां दे रहे हैं, मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। सिक्योरिटी की मांग कर रही है। मैंने लेटर लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। आदित्य ठाकरे भी अबू आजमी को आप सुन रहे थे, एक तरीके से अपनी बात पर कायम, अपने बयान पर कायम, कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है वो कितनी इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है और उसी को मैंने कोट किया है। और ऐसे में इस बयान के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रिया सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से आई है, उसके बाद कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, उनको फोन कॉल्स आ रहे हैं धमकी भरे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।